She all about the clout. Imposter, lost her. She slid up in my DMs and I sauced her. Oops, boss her. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Real imposter, lost her. She slid up in my DMs and I sauced her. Oops, boss her. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Hold up. हैकर या जमाआ। गाइस मुझे पता है आप लोग भी प्रो प्लेयर बनना चाहते हो, बट गाइस प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको प्रो लेवल का गेम प्ले भी करना पड़ेगा और उसके लिए फ्री फायर के अंदर सेटिंग्स का सही होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 प्रो सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिनको सेट करने के बाद आपका गेम प्ले देखकर भी लोग बोलेंगे हैकर है भाई हैकर। बट एक चीज का ध्यान रखना, गलती से एक भी सेटिंग को मिस मत कर देना। सारी सेटिंग्स के बारे में आपको सबसे पहले समझना है, देन आपको गेम में जाके अप्लाई करना है, ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। और हाँ, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक एंड हाइप भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। इसके लिए आपको फ्री फायर गेम की सेटिंग्स में चले जाना है, देन यहाँ पे आपको कंट्रोल्स के अंदर आ जाना है। इसमें आपको सबसे पहली सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है एम प्रिसाइजन। इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिफॉल्ट, प्रिसाइजन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अच्छे हेडशॉट के लिए फुल कंट्रोल रखें या डिफॉल्ट रखें, तो मैं यहाँ फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ क्या रखना है। देखो नॉर्मली हमारा एम डिफॉल्ट पे सेट रहता है। डिफॉल्ट पर जब हम स्कोप खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली एनिमी की बॉडी पर एम आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो एम बाहर है मेरा, बट जब मैं स्कोप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली एनिमी की बॉडी पर एम आ जा रहा है। लेकिन जब हम प्रिसाइजन स्कोप पे इसको सेट करेंगे ना, तो बिना स्कोप के ऑटोमेटिकली एम बॉडी पर आ जाता है, लेकिन स्कोप को ओपन करने के बाद एम ऑटोमेटिकली बॉडी पर नहीं आता। ये बहुत दिक्कत करता है। अगर आप फुल कंट्रोल पे सेट करते हो तो ना ही बिना स्कोप के एम आता है और ना ही स्कोप करने के बाद एम आता है। मतलब फुल कंट्रोल में तो हर जगह एम फुल कंट्रोल हो जाता है। अगर आप एक मोबाइल प्लेयर हो एंड मोबाइल के अंदर आपको आसानी से हेडशॉट मारने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आपको हमेशा एम को डिफॉल्ट पर ही सेट करना है। आपको प्रिसाइजन स्कोप एंड फुल कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। यहाँ पे हमारी दूसरी सेटिंग है लेफ्ट फायर बटन। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑलवेज एंड शो व्हेन स्कोप्ड। अगर आप इसको ऑलवेज पे सेट करोगे तो आपका लेफ्ट साइड में हमेशा लेफ्ट फायर बटन शो होता रहेगा। लेकिन अगर आप इसको शो व्हेन स्कोप्ड पे सेट करते हो तो जब भी आप स्कोप को ओपन करोगे तभी आपका लेफ्ट फायर बटन शो होगा। अगर आप बिना स्कोप के फायर करोगे तो वहां पे आपका लेफ्ट फायर बटन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसको हमेशा ऑलवेज पर ही सेट कर लेना है, देन आपको कस्टम HUD के अंदर आना है। यहाँ पे मैं जिस तरीके से लेफ्ट साइड पर इस फायर बटन को सेट कर रहा हूँ ना, सेम इसी तरह से आप लोगों को भी सेट कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसको नीचे भी रख सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से रख लेना। अब ऐसा करना क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, जब भी आप ग्लूवल लगाने के लिए राइट फायर बटन को यूज करते हो तो आपका ग्लूवल बहुत ही स्लो लगता है और आपका गेम प्ले भी प्रो लेवल का नहीं हो पाता। लेकिन जब भी आप लेफ्ट फायर बटन से वॉल लगाते हो तो आपका वॉल बहुत ही फास्ट लगता है। इससे आप काफी तगड़े लेवल पे गेम प्ले कर पाते हो, बिकॉज बिना फास्ट वॉल के आपको हर कोई आसानी से मार सकता है। इसलिए आपको लेफ्ट फायर बटन को हमेशा ऑलवेज पर ही सेट कर देना है एंड आपको लेफ्ट फायर बटन की मदद से ही वॉल लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। हमारी 3rd नंबर वाली सेटिंग है होल्ड फायर टू स्कोप। अगर आप भी प्रो प्लेयर्स की तरह फास्ट स्नैपिंग करना चाहते हो तो इसको आप लोगों को ऑन करना चाहिए या फिर ऑफ करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप इसको ऑन करते हो तो जब भी आप फायर बटन को प्रेस करते हो तो आपका स्कोप ओपन होता है, और जब भी एम को सेट करके फायर बटन को छोड़ते हो तो वहां पे आपका फायर हो जाता है। लेकिन जब आप इसको ऑफ कर लेते हो तो जब भी आप फायर बटन को क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका फायर हो जाएगा, और स्कोप को खोलने के लिए आपको स्कोप वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप प्रो प्लेयर्स की तरह स्नैपिंग करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको इसको ऑन ही रखना है। इससे आप काफी फास्ट स्नैपिंग कर पाओगे
एंड आसानी से लॉन्ग रेंज या फिर क्लोज रेंज में स्नैपर गन से आप एनिमी को मार भी सकते हो। तो बढ़ते अगली सेटिंग की ओर। अगर आप तगड़े लेवल पे वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो ये चौथे नंबर वाली सेटिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सेटिंग का नाम है क्विक वेपन स्विच बटन। अगर आपकी ये वाली सेटिंग ऑफ है तो आपको इस वाली सेटिंग को अभी कभी ऑन कर लेना है। इससे आपको कस्टम HUD में क्विक वेपन स्विच का बटन देखने को मिल जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो। अगर आप 2 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसको यहाँ पे रख लेना। अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो। मैं खुद एक 3 फिंगर प्लेयर हूँ एंड मैं इसको ऊपर यहाँ पे ही रखता हूँ। अब आपको यहाँ से कभी भी गन को स्विच नहीं करना। अगर आप यहाँ से गन को स्विच करते हो तो आपकी गन काफी स्लो स्विच होती है एंड आपकी एक्यूरेसी भी काफी कम हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे हमेशा इस क्विक वेपन स्विच बटन की मदद से गन को स्विच करना है। इससे आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर आप क्विक वेपन स्विच बटन की मदद से गन को स्विच करके एनिमी को हेडशॉट मारने की कोशिश करते हो तो आपके हेडशॉट लगने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मैं खुद इस क्विक वेपन स्विच बटन की मदद से एनिमी को हेडशॉट मारता हूं। आप बैकग्राउंड में मेरा गेम प्ले देख सकते हो। तो आपको बस इसी बटन से ही गन को स्विच करके हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। इसके लिए आपको नीचे अकाउंट एंड बेसिक के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पे आपको एक सेटिंग सिंक वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अब देखो जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं या फिर ई स्पोर्ट प्लेयर होते हैं वो सब लोग इस वाली सेटिंग को यूज करते हैं बिकॉज ये सेटिंग काफी कमाल की सेटिंग होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये सेटिंग कैसे काम करती है एंड यहाँ पे आपको अपने गेम में इस वाली सेटिंग को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपलोड एंड डाउनलोड। अपलोड करने से आपके गेम की सारी सेटिंग्स जैसे कस्टम HUD, सेंसिटिविटी, इन गेम जो भी सेटिंग्स होती हैं वो आपकी इसी आईडी के अंदर हमेशा के लिए क्लाउड में सेव हो जाएंगी। अब देखो इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी आप गेम को अनइंस्टॉल कर दोगे या फिर गलती से आपका गेम अनइंस्टॉल हो जाएगा या फिर आप न्यू फोन को परचेस करोगे या फिर अपनी आईडी को किसी नए फोन में लॉगिन करोगे तो अगर आपको अपनी सेटिंग वापस चाहिए होंगी तो आपको यहाँ पे आ जाना है। देन आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो जो भी आपने पुरानी सेटिंग को अपलोड किया था इस आईडी के अंदर वो सारी सेटिंग्स वापस आ जाएंगी। बिकॉज एक फ्री फायर प्लेयर अपनी ही सेटिंग्स पर अच्छा गेम प्ले कर पाता है। तो अगर आपकी सेटिंग खो जाएंगी ना तो आपका गेम प्ले भाई काफ़ी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको अभी कभी यहाँ पे सेटिंग्स को अपलोड कर लेना है। अपलोड का मतलब होता है कि आपकी सेटिंग इसी आईडी के अंदर सेव हो चुकी है। अब आपको जब भी अपनी सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगेगा भाई मेरी सेटिंग खो चुकी है या फिर मेरे को पुरानी वाली सेटिंग चाहिए, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। आपकी पुरानी सेटिंग सब कुछ इसी आईडी के अंदर वापस आ जाएंगी। तो भाई ये वाली सेटिंग कमाल की सेटिंग है, आपको इसको हमेशा यूज करना ही चाहिए। बस भाई लोग यही है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।